तो देखिए स्टूडेंट, अभी अपन ले रहे हैं डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 24 और इसमें आपको दे रखा है गोपीचंद एंड सन्स की कुछ इंफॉर्मेशन और कहता है मशीनरी 1 जनवरी 2019 को है 8 लाख, इसीलिए चेक करो यहाँ लिखा है 8 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 जनवरी को है 3,18,000, यहाँ लिखा है बाय बैलेंस बीडी 3,18,000। ये हमारी एसेट्स है इसलिए डेबिट साइड में आएगा, ये हमारी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। ऑन 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 34,500, तो इसलिए लिखा है बाय बैंक 34,500, यानी साल के शुरू में बेच दिया। दिस मशीन वाज परचेज फॉर 120, ये 120 की खरीदी गई थी आज से 4 साल पहले, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एज्यूमिंग द फर्म चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV बेसिस, और बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में पहले एक वर्किंग नोट हमें बनाना चाहिए। हमारी मशीन 4 साल पहले खरीदी गई थी 1,20,000 की, 10% इस पे 12,000 डेप्शन लगा होगा तो बची 1,08,000 की। फिर इस पे 10% 10,800 लगा होगा तो बचा 97,200, फिर 10% लगा 9,720 तो बचा 8,7,480, फिर लगा 10% 8,748 तो बचा 7,8,732। और डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ रिपीट भी कर दिया जिससे मुझे डेप्शन का टोटल पता लग जाए। ये आपका डेप्रिसिएशन का टोटल हो गया 41,268। तो सबसे पहले अपन को ये डेप्शन निकाल लेना चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी एसेट पे आज तक कितना डेप्शन लग चुका है। तो ये चीज अपन को सबसे पहले देखनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, हमें ये पता लग गया कि हमारी एसेट जो है वो कितने की थी, उस पर कितना डेप्शन लग गया। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी है। तो हमने ये देखा अब तक 41,268 का डेप्शन लग चुका है। तो 41,268 का डेप्शन हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से 41,268 का डेप्शन हटाइए और ये लगा दीजिए कहाँ, मशीनरी अकाउंट में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्शन 41,268, ये डेप्शन लग गया। अब आप इसका प्रॉफिट लॉस इजीली निकाल सकते हो। हमें ये पता है कि ये एसेट जो थी वो 1,20,000 की थी, इस पे 41,268 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब इसकी जो वैल्यू बची है वो बची है 7,8,732, इसकी वैल्यू बची है 7,8,732, 7,8,732 की वैल्यू बची है। और आपने इसको बेच दिया 34,500 में, आपने इसको कम में बेच दिया तो आपको लॉस हो गया 44,232 का लॉस हो गया। ये 44,232 का लॉस आ गया। 8 लाख में से 1,20,000 की टोटल एसेट्स आपकी, उसको आपने बेच दिया तो बचा कितना, 6,80,000। ध्यान देना, 8 लाख की एसेट में से 120 की एसेट को बेच दिया तो बचा कितना, 6,80,000। पर क्वेश्चन में जो टफ चीज है ना वो सबसे टफ होती है ये वाली चीज, कि ये वाली चीज कैसे आई। इसके लिए सोल्ड और अनसोल्ड का एक वर्किंग नोट है, वो अगर आप बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ। देखो 8 लाख की एसेट थी, उसमें से 1,20,000 की एसेट आपने बेच दी तो आपके पास बची कितनी, 680 की। ध्यान देना, आपके पास टोटल 8 लाख की एसेट थी, उसमें से सोल्ड एसेट्स है 1,20,000 की, तो अनसोल्ड कितने की बची, अनसोल्ड बची 6,80,000 की। आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था वो भी देख लो। टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था आपका 3,18,000। इसमें से जो सोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन है वो अपन ने निकाल लिया था, वो कितना निकाला था, 4,1628, 4,1628। तो फिर अनसोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 3,18,000 माइनस 4,1,268, सॉरी 4,1,628, तो ये एसेट पे जो रिमेनिंग वैल्यू बची ये बची 2,76,372। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अनसोल्ड एसेट की कॉस्ट है, ये अनसोल्ड का डेप्रिसिएशन है। अगर मैं इसको लेस कर दूं तो इसकी बुक वैल्यू निकल जाएगी, इसकी बुक वैल्यू निकल जाएगी 6,80,000 माइनस 2,76,372, यानी आज की डेट में इस एसेट की बुक वैल्यू बची है 4,03,628। क्योंकि WDV मेथड है इसलिए 680 पे तो डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता, अब वो लगेगा इस पर, और इस पे 10% डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है 403,63 अप्रोक्सली, तो 40363 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये है 4,1,268 है, ये 628 लिख दिया, ये 268 है। अब इसकी वैल्यू 3,18,000 में से लेस करो, 3,18,000 में से
41268 लेस कर दो तो ये रिमेनिंग वैल्यू बचती है 276732, यानी 680 की एसेट पर 276 का डेप्शन लग चुका है। तो अब वो वैल्यू कितनी बची, 6,80,000 माइनस 276,732, ये वैल्यू बचती है, ये बुक वैल्यू बचती है 403,268। इस पे 10% डेप्शन लगेगा तो ये होगा 40327, 40327 का डेप्शन लगेगा। ये देखो 40327 का डेप्शन लग गया। अब ये डेप्शन निकलने के बाद ये वाली वैल्यू तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप ही आ जाएगी। तो ये बात को वापस से एक बार समझ लें, क्या है, आपकी 8 लाख की टोटल एसेट थी, उसमें से 120 की आपने बेच दी तो बची कितने की, 680 की। आपका टोटल डेप्शन 3,18,000 था, उसमें से जो सोल्ड एसेट थी उसका डेप्शन था 41268, तो अनसोल्ड एसेट का डेप्शन कितना हो गया, 276। तो 680 पे 276 का डेप्शन लग चुका है। अनसोल्ड में से अनसोल्ड को लेस कर दो तो वैल्यू बची 403,268। इस पे ये रिमेनिंग बुक वैल्यू है, इस पे 10% डेप्शन लगेगा 40327, ये 40327 का डेप्शन लग गया और ये वाला फिगर अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा। इसको ये सोल्ड और अनसोल्ड के तरीके से ही करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ये इसका इजीएस्ट तरीका है।